हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम समझेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन का रोल क्या है और हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन कैसे किया जाता है। सो नाउ लेट्स गो विद द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ये हमारे आरबीसी में प्रेजेंट एक पिगमेंट है। ठीक है, इसमें हीम का मतलब होता है, ठीक है, इसमें हीम का मतलब होता है रेड इन कलर। ग्लोबिन ये प्रोटीन का नाम है। ग्लोबिन ये किसका नाम है? प्रोटीन का नाम है। तो हीमोग्लोबिन जो है ये हमारे आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। और एक आरबीसी के अंदर, मतलब एक आरबीसी जो सेल है, एक रेड ब्लड सेल जो है, उसके अंदर लगभग 250 मिलियन, हाउ मच? 250 मिलियन इतने हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। हमारे आरबीसी को जो रेड कलर आता है वो रेड कलर हीमोग्लोबिन के वजह से ही आता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ये रेड कलर्ड पिगमेंट है। इज दैट क्लियर? सो क्या है हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन ये रेड कलर्ड पिगमेंट है और ये जो होता है ये हमारे आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। आरबीसी के अंदर प्रेजेंट रहेगा, ठीक है, प्लाज्मा में नहीं, आरबीसी में। आरबीसी सेल का वो कंपोनेंट है और अगर हमें वो प्लाज्मा में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब वो हमारे प्लाज्मा की विस्कोसिटी बढ़ा देगा, मतलब खून को गाढ़ा कर देगा। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उसको इंक्रीज कर देगा। काफ़ी सारे सेल्स को वो डिग्रेडेट करने स्टार्ट करेगा। इस कंडीशन को हम हीमोग्लोबिनोयूरिया भी कह सकते हैं। ऐसी एक कंडीशन अराइज हो जाती है कि यूरिन के अंदर हीमोग्लोबिन पिगमेंट या फिर ब्लड हमें दिखाई दे सकता है, जो थ्रू दी एक्सक्रीशन निकलता है। यूरिन जो एक्सक्रीशन के थ्रू निकलता है वो हमें दिखाई दे सकता है। तो डिसएडवांटेजेस है कि हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में अगर प्रेजेंट है तो, बट हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर प्रेजेंट चाहिए। कहाँ प्रेजेंट चाहिए? हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर प्रेजेंट चाहिए। नॉर्मल वैल्यू जो होती है हीमोग्लोबिन की वो फिटस के लिए होती है 16 to 18 ग्राम पर डीएल, ओके। और ट्रांसफ्यूजन ऑफ प्लासेंटा या हीमो कॉन्सेंट्रेशन की वजह से जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसका होता है 20 to 24 जीएम पर डीएल। जो 1 ईयर का बेबी है उसके बॉडी के अंदर, उसके ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए वो होता है 10 to 12 जीएम पर डीएल। अब इसमें 1 ईयर बेबी, फीटस और न्यूबॉर्न इनका जेंडर मैटर नहीं करता, बट अडल्ट हो जाने के बाद, ओके, अडल्ट हो जाने के बाद में जेंडर मैटर करता है। अडल्ट में मेल्स का हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज होती है 14 to 17 और फीमेल्स की होती है 12 to 15, ठीक है। These are the normal values, normal ranges of the hemoglobin present in the blood. याद रखना बच्चों, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन चाहिए, प्लाज्मा के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं चाहिए। प्लाज्मा के अंदर अगर हीमोग्लोबिन है इसका मतलब देयर इज समथिंग रॉन्ग इन आवर बॉडी, ओके। हीमोग्लोबिन का प्रेजेंस कहाँ होना चाहिए? हीमोग्लोबिन का प्रेजेंस होना चाहिए इनसाइड द आरबीसी, इनसाइड द रेड ब्लड सेल और इरिथ्रोसाइट्स, ओके ना। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है? हीमोग्लोबिन में हीम जो है ये एक पिगमेंट है जो आयन कंटेनिंग पिगमेंट है, ओके, लोहा जिसे हम कहते हैं, तो ये आयन कंटेनिंग पिगमेंट है। और जो ग्लोबिन है ये एक टाइप का प्रोटीन है जो मैंने आपको पहले ही बताया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिगर में देखो यहाँ पे सेंटर में आपको Fe दिखेगा। Fe is a symbolic representation of iron, okay, Fe is symbolic representation of iron और उसके इर्द गिर्द आपको जो ग्लोबुलिन दिख रहा है वो प्रोटीन है। सो आयन एंड प्रोटीन दोनों मिलके, हीम पिगमेंट और प्रोटीन दोनों मिलके बनता है हीमोग्लोबिन, ओके। क्या बनता है? हीमोग्लोबिन। हीम आयन पॉरीफायरिन कॉम्प्लेक्स है, इसे हम आयन फोटोफॉरिफिरिन IX भी कहते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन में हीम ये पिगमेंट है जिसके अंदर आयन प्रेजेंट होता है, ओके। हीम ये एक
पिगमेंट है जिसके अंदर आयन प्रेजेंट होता है, जो एक ग्लोबिन प्रोटीन के साथ अटैच होता है, और इस तरह से हीमोग्लोबिन का पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। इज दैट क्लियर? गुड। सो यहाँ आप देख सकते हो कि रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल के अंदर आयन, अल्फा चेन, बीटा चेन, ऐसे चेन जो है ये ग्लोबिन के चेंज होते हैं। हीमोग्लोबिन में जो हीम है, ओके, हीमोग्लोबिन में जो हीम है उसका जो स्ट्रक्चर हम बात कर रहे थे, आयन प्रोटोफॉरिफेरिन, ओके, आयन फोटोफॉरिफेरिन IX, जो स्ट्रक्चर है उसमें फेरस Fe2+ के फॉर्म में रहेगा। ये नाइट्रोजन को अटैच रहता है इन दी पायरोल रिंग। पायरोल रिंग का मतलब ये जो रिंग आपको दिखाई दे रही है इसे पायरोल रिंग कहते हैं। और आयन जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन करता है ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ठीक है। तो आयन का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है, इसलिए हमारे बॉडी में Hb का कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो गया तो हमें आयन कंजम्पशन पे फोकस करना पड़ता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा आयन वाली चीज़ें खाते हैं, जैसे अंजीर, पिंड खजूर, पालक, है ना। आयन वाली चीज़ें हम क्यों खाते हैं? क्योंकि आयन का कॉन्सेंट्रेशन हमारे बॉडी में प्रॉपर रहा तो वो ये हीम आयन प्रोटोपॉरिफेरिन स्ट्रक्चर बना सकता है, जो हीमोग्लोबिन का एक मेन कंपोनेंट है, ठीक है। जो पॉरिफेरिन न्यूक्लियस है उसमें 4 पायरोल रिंग्स प्रेजेंट है, जो मीथेन के साथ, ओके, मिथाइन CH इसके साथ अटैच होता है। 8 डिफरेंट साइड चेन प्रेजेंट होते हैं, जिसमें से 4 मिथाइल के हैं, 2 विनिल के हैं और 2 प्रोपाइनिक के हैं। इज दैट क्लियर? ये स्ट्रक्चरल बात हो गई, ये स्ट्रक्चरल बात है हीम की। जो हीमोग्लोबिन में का हीम है उसका ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ग्लोबिन, अब हीमोग्लोबिन का जो सेकंड पार्ट है ग्लोबिन, उसका जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्लोबिन बना हुआ है 4 सब यूनिट से या फिर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से, ठीक है। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से ये बना हुआ है। पॉलीपेप्टाइड चेन्स क्या होते हैं, सब यूनिट किसे कहते हैं, ये आप बायोकेमिस्ट्री के सेशन में सीखे हो, ठीक है। ग्लोबिन इज हीमोग्लोबिन A, ठीक है। ग्लोबिन इसको हम HbA भी कहते हैं। इसमें 2 अल्फा चेन है जो 141 अमीनो एसिड से बनी हुई है और 2 बीटा चेन है, ये चेन का नाम है। इसके पास 2 अल्फा चेन है, अल्फा चेन 2 है, बीटा चेन 2 है, और अल्फा चेन बनी हुई है 141 अमीनो एसिड से और बीटा चेन बनी हुई है 146 अमीनो एसिड से। 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन, ऐसे मिला के टोटल 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से ग्लोबिन बना हुआ है। कितने पॉलीपेप्टाइड चेन से ग्लोबिन बना हुआ है? 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से ग्लोबिन बना हुआ है। 4 यूनिट हीम के एक ग्लोबिन को अटैच होते हैं, ठीक है। जो हमने हीम देखा था पिछले इसमें, ये जो स्ट्रक्चर देखा था, तो ऐसे 4 स्ट्रक्चर एक ग्लोबिन को अटैच होते हैं। अंडरस्टैंड? देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैं आपको बता सकती हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, लेट मी शो विद द ब्लैक कलर, ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये 4 स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं ये किसके हैं? ये हीम के हैं, ठीक है। ये हीम के स्ट्रक्चर है और ये अल्फा, 2 अल्फा सब यूनिट, 2 बीटा सब यूनिट, ठीक है। इसका मतलब 1 ग्लोबिन प्रोटीन अटैच विथ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ द हीम, okay, 1 globin protein is attached with 4 molecules of heme। इसका मतलब 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 हीम है और 1 ग्लोब्यूलिन है, ओके। क्या कहा मैंने? एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के अंदर 4 हीम है और 1 ग्लोब्यूलिन है। एक ग्लोब्यूलिन प्रोटीन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ है, जिसमें 2 अल्फा चेन है, 2 बीटा चेन है, ओके। हर एक चेन मतलब अल्फा चेन, दोनों अल्फा चेन, दोनों बीटा चेन एक एक हीमोग्लोबिन के साथ, एक एक हीम के साथ अटैच होती है। और क्योंकि हीम में फेरस प्रेजेंट है, दैट इज आयन प्रेजेंट है, और आयन का ही काम है ऑक्सीजन के साथ इंटरैक्ट करना, और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 आयन प्रेजेंट है, इस वजह से एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। तो
one hemoglobin molecule carries how many numbers of the oxygen? 4. Okay, how many numbers of the oxygen? 4 numbers of oxygen. कितने ऑक्सीजन को कैरी करता है वो? 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है. ठीक है. नाउ फैक्टर कंट्रोलिंग हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन. हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के लिए कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है? तो प्रोटीन जो अमाइनो एसिड प्रोवाइड कर रहे हैं, जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं, उसके बाद में मसल्स की जो वैल्यू है वो, और सीरियल्स, डेयरी प्रोडक्ट, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सारी की सारी चीज़ें हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन को अल्टर करती है. आयरन का रोल क्या है? आयरन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हीम के फॉर्मेशन के लिए. ठीक है. सोर्सेस क्या है? डाइटरी आयरन. हम जो खाना खाते हैं, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, ये जो हम खाते हैं उसके अंदर हमें आयरन मिल जाता है. स्पेसिफिक अलग से आयरन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. बट अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया है, एनीमिक कंडीशन अराइज हो गई, तो ऐसे टाइम पे हमें आयरन सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं. ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी ऑल्सो आयरन सप्लीमेंट लेने पड़ते हैं, क्योंकि बॉडी की जो आयरन रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मल डाइट से कंप्लीट नहीं होती, फुलफिल नहीं होती. उसी के साथ साथ हमने आरबीसी के सेक्शन में ये जाना था कि आफ्टर एवरी 120 डेज आरबीसी डिस्ट्रक्ट हो जाती है ना. तो वो डिस्ट्रक्ट हो जाने के बाद में वो एफई को रिलीज़ कर देगी. तो उस एफई को भी हम क्या कर सकते हैं? रीयूटिलाइज कर सकते हैं टू फॉर्म दी हीमोग्लोबिन. अंडरस्टैंड? उस एफई को रीयूटिलाइज किया जाता है, उस आयन को रीयूटिलाइज किया जाता है ताकि हीमोग्लोबिन बनाया जा सके ना. रोल ऑफ अदर मेटल. आयरन ये एक मेटल तो है ही जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हीमोग्लोबिन में. उसी के साथ साथ कॉपर, कोबाल्ट, कैल्शियम, ऐसे और भी मेटल है जो हमारे बॉडी में आरबीसी को इंटैक्ट रखने के लिए, हीमोग्लोबिन का कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रखने के लिए हेल्प करता है. जैसे कि कॉपर एब्जॉर्प्शन एंड मोबिलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन के लिए हेल्प करता है. एब्जॉर्प्शन मतलब आयरन को यूज़ करना, उसको प्रॉपर जगह पे लेके जाना और उससे हीमोग्लोबिन पिगमेंट बनाना, इसके लिए कॉपर हेल्प करता है. कोबाल्ट जो है इरिथ्रोपोएटिन मतलब आरबीसी बनाने के लिए हेल्प करता है. कैल्शियम जो है वो आयरन का सही इस्तेमाल हो, सही कॉन्सेंट्रेशन में आयरन इस्तेमाल हो, इसकी देखरेख करता है. विटामिन B12, फॉलिक एसिड जो है वो न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस में हेल्प करता है. विटामिन C जो है वो आयरन को गट में से एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है. बाइल सॉल्ट जो है वो कॉपर और निकेल को एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है. इसका मतलब ऐसा है कि आरबीसी में अगर हीमोग्लोबिन है और उसके लिए आयरन चाहिए, तो सिर्फ आयरन ये मेटल नहीं है जो हमें हेल्प करेगा. हमें आयरन के साथ साथ कॉपर, कोबाल्ट, कैल्शियम, विटामिन्स, बाइल सॉल्ट, ये सारे ज़रूरी है क्योंकि ये सारे एक दूसरे को हेल्प करते हैं प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए और प्रॉपर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस के लिए. ठीक है. फंक्शन क्या है हीमोग्लोबिन का? हम कब से बड़बड़ किए जा रहे हैं, अंडरस्टैंड किए जा रहे हैं कि हीमोग्लोबिन आरबीसी में प्रेजेंट होता है. ये मैंने ऑलरेडी बताया है कि एक हीमोग्लोबिन के अंदर 4 हीम सेक्शन प्रेजेंट होते हैं और 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को वो कैरी कर सकता है. इसका मतलब हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन टूवर्ड्स द टिश्यू, फ्रॉम द लंग्स टूवर्ड्स द टिश्यू. ओके. एंड उसका दूसरा काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टूवर्ड्स द लंग्स. मतलब जो आरबीसी का काम है वो एक्चुअली हीमोग्लोबिन का काम है, क्योंकि हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट है? आरबीसी के अंदर. तो जो रोल हम आरबीसी का लिखते हैं वही रोल होता है हीमोग्लोबिन का. उसी के साथ साथ एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने का, ब्लड का एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने का काम भी हीमोग्लोबिन करता है. ठीक है. सो मेन फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यू, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग्स एंड मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस एज अ बफर. हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का ये बाइंडिंग रेशियो है, दैट इज नॉट मच रिक्वायर्ड हियर. ठीक है. सो हम देखेंगे अब वेराइटीज ऑफ हीमोग्लोबिन. हमारे बॉडी में अलग अलग तरीके के हीमोग्लोबिन मिल सकते हैं. अब सवाल ही है अलग अलग तरीके के हीमोग्लोबिन मतलब क्या? जब कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है तब. ओके. हीमोग्लोबिन में चेंज हो जाने की वजह से आरबीसी के स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है और डिसऑर्डर आती है.
तो नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन प्रेजेंट रहेगी, ठीक है। ये है हीमोग्लोबिन ए। अगर किसी पर्सन के बॉडी में हीमोग्लोबिन A2 है तो उसमें 2 अल्फा चेन होती है और 2 डेल्टा चेन होती है, ठीक है। मतलब बीटा चेन को रिप्लेस किया जाता है डेल्टा चेन से, समझ में आया। उस हीमोग्लोबिन का नाम होता है हीमोग्लोबिन A2। हीमोग्लोबिन ए जिसमें 2 अल्फा और 2 बीटा चेन है, हीमोग्लोबिन A2 जिसमें 2 अल्फा और 2 डेल्टा चेन है। बट नॉर्मली मैक्सिमम केसेस में अल्फा चेन एंड बीटा चेन ही प्रेजेंट होती है, हीमोग्लोबिन ए ही प्रेजेंट होता है ना। रोल सेम है, फंक्शन सेम है, देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट कि अरे A2 रहा तो वो सही से काम करेगा या नहीं करेगा। ऑफ कोर्स वो सही से ही काम करेगा, ये नेचुरल नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट है। बट पैथोलॉजिकल कंडीशन जो होती है इसमें सिकल सेल हीमोग्लोबिन, HBC और थैलेसीमिया, ऐसे 3 कंडीशन होती है। सिकल सेल हीमोग्लोबिन में जो हीमोग्लोबिन का ग्लोब्यूलिन पार्ट है उसमें 6th नंबर का जो अमाइनो एसिड है, नॉर्मली वो होना चाहिए ग्लूटामिक एसिड, बट सिकल सेल एनीमिया में वो बन जाता है वैलिन, वो रिप्लेस हो जाता है विद द वैलिन। और क्योंकि वो वैलिन के साथ रिप्लेस हो गया है उसका शेप जो है वो कुछ इस तरह से बन गया, सिकल्ड शेप, इस वजह से उसे सिकल सेल हीमोग्लोबिन कहते हैं। HBC जो है उस HBC के जो चेन है वो अलग होते हैं। थैलेसीमिया भी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन प्रॉपरली नहीं होता, ठीक है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर जो है वो अल्टर हो जाता है ना। ये डेरिवेटिव्स है हीमोग्लोबिन के, जैसे हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन उसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, हीमोग्लोबिन विथ साइनाइड उसे हम मिथैनोग्लोबिन कहते हैं, हीमोग्लोबिन विथ कार्बन डाइऑक्साइड हम उसे कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन कहते हैं, हीमोग्लोबिन विथ कार्बन मोनोऑक्साइड को हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो ये सारे हीमोग्लोबिन के नाम में से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है ये वाला और ये वाला, एंड लास्ट वन इज हीमोग्लोबिन प्लस ग्लूकोज। अगर ग्लूकोज को हीमोग्लोबिन अटैच हो गया या हीमोग्लोबिन को ग्लूकोज अटैच हो गया तो उसे हम ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन हम उसे कहेंगे। सो दीज आर द डिफरेंट डेरिवेटिव्स। हीमोग्लोबिन का फेट क्या है, क्या हो सकता है हीमोग्लोबिन के साथ। ग्लोबिन अमाइनो एसिड है, वो बोन मैरो में बनते हैं। आयरन वो फेरेटिन के फॉर्म में स्टोर होता है। और बिल्वर्डिन बिलरुबिन मतलब जब आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाता है तब उसमें से ये 3 पार्टिकल रिलीज होते हैं। एक पार्टिकल होता है ग्लोब्यूलिन, दूसरा रिलीज होता है आयरन और तीसरा होता है बिल्वर्डिन, ठीक है। अंडरस्टूड। बिल्वर्डिन और बिलुरुबिन जो है वो हमारा लीवर ऑक्यूपाई करता है। सो दिस इज द फेट ऑफ हीमोग्लोबिन। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। अभी हमने ये जान लिया कि हीमोग्लोबिन क्या है, अभी हमने ये देख लिया है ना, हीमोग्लोबिन क्या है, कितने होते हैं वगैरह वगैरह। सो 1 RBC सेल कंटेन 250 मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ हीम एंड ग्लोब्यूलिन प्रोटीन. Heme is made up of iron, okay, and 4 heme molecule is going to attach with 1 globulin to form a 1 hemoglobin molecule, है ना। इस वजह से वो 4 ऑक्सीजन को कैरी कर सकता है। नाउ एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन का मतलब है कि हम चेक करने वाले हैं कि हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो प्रॉपर है या नहीं, उसका अमाउंट सही है या नहीं, ये हमें क्यों चेक करना है। पहले तो हम देखेंगे कि किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। तो उसको चेक करने के कुछ सेवरल मेथड्स हैं। देखो, मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, सल्फो हीमोग्लोबिन एंड मिथानो हीमोग्लोबिन, ये डिफरेंट फॉर्म्स है हीमोग्लोबिन के। मतलब हीमोग्लोबिन किसके साथ अटैच है, ऑक्सीजन के साथ है कि कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है कि सल्फर के साथ है या मीथेन के साथ है, ये उसके डिफरेंट फॉर्म्स हमें दिखाई देते हैं और ये नॉर्मली हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। हम जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन को एस्टिमेट करते हैं उसे कहा जाता है हीमोग्लोबिनोमेट्री, ठीक है। हीमोग्लोबिनोमेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड, ओके। हीमोग्लोबिनोमेट्री इज can be defined as the measurement of concentration of Hb in the
ब्लड। ठीक है, सो ब्लड में हीमोग्लोबिन कितना है ये हम डिसाइड करते हैं, चेक करते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है हीमोग्लोबिनोमेट्री। अब हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए सैंपल हम कहाँ से इस्तेमाल करेंगे, हम कैपिलरी ब्लड सैंपल लेंगे। ओके, हम कौन सा सैंपल ले सकते हैं, कैपिलरी ब्लड सैंपल, जो फिंगर टिप से होता है, फिंगर को प्रिक करके हम कैपिलरी ब्लड सैंपल ले सकते हैं, या फिर हम इंट्रावेनस, जो फ्लेबेक्टोमी में किया जाता है, इंट्रावेनस एंटीकोआगुलेटेड खास करके ईडीटीए में प्रिजर्व किया गया हुआ ब्लड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, किस चीज़ के लिए, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए। क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन क्यों करना है, तो हमें देखने के लिए कि एनीमिक अगर कंडीशन है तो उसकी सिवेरिटी कितनी है, कितना ज़्यादा एनीमिक है वो, कितना कम है उसके अंदर हीमोग्लोबिन, या फिर पॉलीसाइथेमिया कंडीशन देखने के लिए, कौन सी स्पेसिफिक थेरेपी देनी है एनीमिया के लिए वो देखने के लिए। उसी के साथ साथ आरबीसी इंडाइसिस, आपको आरबीसी इंडाइसिस का एक वीडियो ट्यूटोरियल मिला होगा, आपने वो देखा होगा। वो आरबीसी इंडाइसिस में हमें हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी के एस्टिमेशन से हम आरबीसी के पैरामीटर्स चेक कर सकते हैं। और ब्लड डोनर को सिलेक्ट करने के लिए भी हमें हीमोग्लोबिन चेक करना पड़ता है, क्योंकि अगर जो डोनर है उसके बॉडी में हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन कम है तो वो ब्लड डोनेट करने के लायबल नहीं होता। तो ये सारे रीज़न है, इस वजह से हम हीमोग्लोबिन जो है चेक करते हैं, हीमोग्लोबिन का एस्टिमेशन करते हैं। ठीक है, सो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के बाद में हम देखने वाले हैं कि कौन से मेथड्स है जिसके थ्रू हम हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन कर सकते हैं। तो जनरली 2 मेजर मेथड होती है, हमने 4 ग्रुप्स में उसको डिवाइड किया है। एक है कलरीमेट्रिक मेथड। कलरीमेट्रिक मेथड में हम उसकी कलर इंटेंसिटी चेक करेंगे कि कितना डार्क है, कितना लाइट है। ठीक है, सो जिसमें विजुअल मेथड भी होती है और फोटो इलेक्ट्रिक मेथड भी होती है। उसी के साथ साथ विजुअल मेथड में, विजुअल मेथड में जो टाइप आते हैं वो आते हैं साहलीज मेथड, टैलक्विस्ट चार्ट मेथड एंड WHO HB कलर स्केल। ये विजुअल मेथड है, मतलब हम देख के, कलर देख के बताएंगे कि हीमोग्लोबिन कितना है। फोटो इलेक्ट्रिक मेथड में साइनोमिथाइलोग्लोबुलिन मेथड, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मेथड एंड अल्कलाइन हिमैटिन मेथड, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेथड एंड डायरेक्ट रीडिंग इलेक्ट्रॉनिक हीमोग्लोबिनोमीटर, ऐसे हम इस्तेमाल करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक मेथड में हम मैन्युअल डिटर्मिनेशन नहीं करते, हम मैन्युअल प्रोसीजर करते हैं और फिर डिटर्मिनेशन करेंगे। ठीक है, पहला पार्ट ये हो गया। हमने क्या कहा कि 4 डिफरेंट तरीके में हमने क्या किया हुआ है, एस्टिमेशन को डिवाइड किया है 4 ग्रुप में। उसमें से पहला था कलरीमेट्रिक मेथड। ठीक है, कलरीमेट्रिक मेथड के 2 सब टाइप, विजुअल एंड फोटो इलेक्ट्रिक सॉरी। जो सेकेंड टाइप है वो है गैसोमेट्रिक मेथड। गैसोमेट्रिक मेथड में हम चेक करते हैं कि हीमोग्लोबिन की एबिलिटी कितनी है, कि वो कितने ऑक्सीजन को कैरी कर सके। उस पे से हम यूज़ करेंगे, उस पे से हम रेफ़र करेंगे कि हीमोग्लोबिन सही अमाउंट में प्रेजेंट है या नहीं। थर्ड होता है केमिकल मेथड, जिसमें हम आयन कंटेंट जो होता है वो हीमोग्लोबिन का चेक करते हैं। और फोर्थ मेथड होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड। ठीक है, सो जनरली हम जो कलरीमेट्रिक मेथड है उसी को ब्रॉड स्पेक्ट्रम में इस्तेमाल करते हैं। गैसोमेट्रिक मेथड को हम इस्तेमाल करते हैं कुछ रिसर्च लैबोरेटरी में। मेजरमेंट ऑफ आयन कंटेंट को भी हम रिसर्च पर्पस के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड है वो ब्लड डोनर को देखने के लिए कि वो एनीमिक है या नहीं, इसके लिए चेक किया जाता है। नॉर्मल स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है ब्लड की वो होती है 1.048 to 1.066। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मीनिंग क्या है ये हम कुछ अपकमिंग स्लाइड्स में समझ लेंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ तक हमने क्या क्या देखा है, अभी तक हमने देखा है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन क्यों किया जाता है, और हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के तरीके कौन से। हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के 4 अलग अलग तरीके हैं, कलरीमेट्रिक मेथड, गैसोमेट्रिक मेथड, केमिकल मेथड एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड। कलरीमेट्रिक मेथड ये ज़्यादा प्रेफर की जाती है। इसके 2 टाइप है, विजुअल एंड फोटो इलेक्ट्रिक मेथड। सेकेंड है गैसोमेट्रिक, केमिकल एंड देन स्पेसिफिक ग्रेविटी। गैसोमेट्रिक और केमिकल मेथड जनरली हम लैबोरेटरी में यूज़ नहीं करते।
स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड हम कर सकते हैं क्योंकि हमें डोनर एनीमिक है या नहीं ये चेक करना होता है। सब में ज़्यादा जो मेथड इस्तेमाल की जाती है वो होती है विजुअल मेथड्स या फिर फोटो इलेक्ट्रिक मेथड। विजुअल मेथड में भी जो सब में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है वो होती है साहलीज मेथड। ठीक है, सो अभी तक हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स और ये सारी चीज़ें देखी। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि साहलीज एसिड हिमैटिन मेथड क्या होती है और बाकी के मेथड्स जो है वो किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं एचबी एस्टिमेशन के लिए। तब तक के लिए रिवाइज द वीडियो अगेन एंड अगेन, प्रॉपरली हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आप समझ के ले लो। कुछ अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। प्लीज़ डू स्टडी वेल, कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।